एक उम्मीद पर टिकी होती है दुनिया की हर ख्वाहिश। पता नहीं लोग क्यों इंतज़ार नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख 7 जनवरी हो गई और देखिए आपके लिए आज दो गुड न्यूज़ हैं। पहली गुड न्यूज़ ये है कि अनुदेशक के 2504 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और एक बड़ी खबर है एल टी गेट के बारे में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस भर्ती में भी कुल लगभग 2400 से अधिक पदों पर विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती होगी। यूपी ट्रिपल एससी ने इसके लिए आवेदन मांग लिए हैं और अनुदेशक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क और जो इसका आवेदन होगा वो 18 जनवरी से 8 फरवरी तक आप कर सकेंगे और आवेदन पत्र में 15 फरवरी तक संशोधन भी हो सकेगा। अनुदेशक भर्ती के लिए पेट 2021 में स्कोर कार्ड प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अनुदेशक भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक और तकनीकी अर्हता है उसमें आप हाई स्कूल उत्तीर्ण हों और डीजीटी के तहत विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हाई स्कूल प्लस डीजीटी के तहत विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का प्रमाण पत्र। और आरक्षण भी रहेगा। क्षतिज आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 21, विकलांग 70, महिला 460 और भूतपूर्व सैनिकों को 95 सीटें क्षतिज आरक्षण के अंतर्गत दी गई हैं। परीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। सभी श्रेणी के आवेदकों के लिए ऑनलाइन फीस का आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है और परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो अब एक नई विज्ञप्ति है अनुदेशक की, इसमें 2504 पद हैं। आवेदन इसमें 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे। और दोस्तों अगली खबर ये है कि पुलिस रेडियो संवर्ग में 2430 पदों के लिए भर्ती निकली है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर भर्ती होगी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है, यानी कि पीआरपीबी के द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के 1374, प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के 936 और कर्मशाला कर्मचारी के 120 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसकी जानकारी जो है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 जनवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन कल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को यूपीपीएससी में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने मांग की कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो ये भी प्रतियोगियों ने कहा कि पिछले 7 सालों में एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी नहीं आई है। एक बड़ी बात जो यहाँ पर पता चल रही है वो आप ध्यान से देखिए। प्रतियोगी छात्रों ने मीडिया प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों को बताया गया कि चयन प्रक्रिया एवं विज्ञापन जारी होने करने में आचार संहिता कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इस बारे में शासन की ओर से निर्णय लेकर चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाबत दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और अब शासन को कोई नया आदेश जारी नहीं करना है। हालांकि अभ्यर्थी एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग तब भी कर रहे हैं ताकि कोई भी इसमें जो आचार संहिता लागू होने में जो आशंका है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखो जो आचार संहिता है उसका प्रभाव एलटी ग्रेड के विज्ञापन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने पहले ही इसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा ये बात कही जा रही है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पिछली जो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी
वो 2018 में हुई थी। भर्ती नियर अबाउट अब पूरी हो चुकी है और अब जो है नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। 7,000 पदों पर टीजीटी की और पीजीटी की, यानी कि टीजीटी पीजीटी के 7,000 पदों पर भी बहुत जल्दी आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और इसकी भी घोषणा पहले की जा चुकी है। तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स रहें कि विज्ञप्ति आएगी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। देखो दोस्तों, नेगेटिव सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप इतना नेगेटिव सोचते हैं कि इससे आपका कैरियर ही बर्बाद हो जाए तो फिर ये नेगेटिविटी आपको कहाँ ले जाएगी ये आप स्वयं निश्चित करें। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश इसीलिए करता हूँ क्योंकि नेगेटिव होने के बाद जो कुछ आपको मिल सकता है वो भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। स्टाफ नर्स के लिए अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है और ये प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। और देखिए यहाँ पर 4,743 पदों के मुकाबले 3,014 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया था। 1,729 पद न्यूनतम अर्हता मानक धारित करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गए हैं। तो सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 और 30 जनवरी को अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। और कटाव से भरे जाएं रिक्त पद, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के 1,729 पर रिक्त रह जाने वाले अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। स्टाफ नर्स के 4,743 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में कुल 83,564 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के आधार पर आयोग ने 15,830 अभ्यर्थियों को औपचारिकताएं पूरी करके वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब लिखित परीक्षा में 15,830 अभ्यर्थी कटाव में शामिल थे तो 4,743 में से 1,729 पद कैसे खाली रह गए, तो इनको भी भरा जाना चाहिए क्योंकि कटाव में तो बच्चे पर्याप्त हैं। और इसी के साथ एक खबर है, प्रधानाचार्य भर्ती नहीं खुल रही है वेबसाइट। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 2013 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म सत्यापन के लिए 8 जनवरी तक का मौका दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के फॉर्म ही नहीं खुल रहे हैं। चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने में अभ्यर्थियों को पसीने छूट रहे हैं। तो यहाँ पर 2013 भर्ती में आवेदन करने वाली शिक्षिका गार्गी श्रीवास्तव का आरोप है कि वेबसाइट पर फॉर्म नहीं खुल रहा है, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ये बता रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने पर स्पेलिंग चेंज करने पर चेक करने के लिए कहा गया, तो कुछ के फॉर्म खुल गए लेकिन कुछ के नहीं खुल रहे हैं। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या हेल्पलाइन पर भेजी, लेकिन उनका फॉर्म भी अब नहीं खुल रहा है। तो इस पर चयन बोर्ड की ओर से आवेदन पत्र, बैंक ड्राफ्ट या रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मतलब अब वो इसका रिकॉर्ड उपलब्ध भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे में मुश्किलें तो सामने आ ही रही हैं। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर गुरुवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो अभ्यर्थी आंदोलन को बाध्य होंगे। 31 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी होनी थी, अब इस प्रक्रिया में देरी भी हो रही है और अब जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं कि अगर भर्ती पूरी नहीं होती है तो वो आंदोलन भी करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है, तो आज से 16 जनवरी तक तय है परीक्षा कार्यक्रम। इसको टालने के लिए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई थी, तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और यूपीएससी ने परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उम्मीदवार कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा को दे सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति वी रामेश्वर राव की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। और दोस्तों, ये भी नहीं कहा जा सकता कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही अनुकूल रहेगा। हो सकता है कि गर्मियाँ शुरू हों तो जैसे पिछली बार हुआ था उस तरीके से स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। हालांकि ओमिक्रॉन बहुत अधिक खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन एक नया वेरिएंट IHU के नाम से जो कि पाया गया है तो वो काफ़ी खतरनाक है। और इससे संबंधित जो आंकड़े हैं हालांकि बहुत बड़े स्तर पर नहीं हैं, लेकिन चीज़ों को बचा के रखना है आपको, अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम करने हैं वो बचाव के साथ पूरे करने ही होंगे, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता है। तो आज से IAS PCS के लिए IS और IFS और अन्य जो भर्तियाँ होती हैं, PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, PCS के लिए तो UPPSC या फिर स्टेट लेवल PSC की परीक्षाएं होती हैं,
तो इसके लिए जो परीक्षाएं हो रही हैं वो आज से स्टार्ट हो रही हैं। याचिका को खारिज कर दिया गया है। और देखिए 69,000 में पद जोड़ने वाली याचिका खारिज हो गई है। 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और 69,000 भर्ती में अभी आपको पता होगा कि जो 6800 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए जो काउंसलिंग और नियुक्ति का कार्यक्रम है वो जारी नहीं हो पाया है। शीघ्र ही या हो सकता है कि आज शाम तक आपको नियुक्ति कार्यक्रम जारी करके दे दिया जाए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित 6800 में किसी अभ्यर्थी का आवेदन प्रिंट, रजिस्ट्रेशन प्रिंट, एडमिट कार्ड आदि अगर कोई डॉक्यूमेंट खो गया है तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर सारे लिंक शेयर कर दिए गए हैं। वहाँ पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप अपना आवेदन, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड जो कुछ भी है उसको आप प्रिंट कर पाएंगे। तो यूपीटीटी को लेकर भी अभी विसंगतियां मन में आ रही हैं, शंकाएं मन में आ रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं 17 जनवरी से नीलिट के द्वारा ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, ट्रिपल सी की परीक्षा तो पहले ही स्थगित हो चुकी है। यानी कि जनवरी में होने वाली सभी परीक्षाओं को नीलिट ने स्थगित कर दिया है। इसके बारे में कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचना दी थी। महाराष्ट्र में पीसीएस की परीक्षा होनी थी, वो भी स्थगित हो गई है। तो यूपीटीटी जो कि 23 जनवरी को होने जा रही है, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं हैं। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है और मुझे लगता है कि परीक्षा 23 को होगी, विशेष सावधानियों के साथ होगी। हो सकता है कि कक्षा में कम अभ्यर्थी बैठाए जाएं, आपको जो है बाकायदा जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए परीक्षा देने को कहा जाए, लेकिन परीक्षा को टालने के आसार बहुत ही कम हैं। इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। और देखिए, आज से आपको जो है यूपीटीटी के लिए भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो बस बाकायदा आप लोग तैयारी करते रहें और प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें, क्योंकि कई सारे प्रश्न इन्हीं प्रैक्टिस सेट से कभी कभी आपको मिल जाते हैं सीधे सीधे और रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सही खबरें दी जाती हैं, तो सच्चाई से लोगों को अवगत कराना जरूरी है। मैं ऐसे थंबनेल नहीं डालता हूँ कि आप उसको क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ सही सूचनाएं ही यहाँ पर इस चैनल पर मिलती हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।